हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th की बी हाइव टेक्स्ट बुक से 4th पोएम द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। इस पोएम का एक्सप्लेनेशन मैं पहले बता चुकी हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जिस पर जाकर आप उस पोएम को समझ सकते हैं। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करने के पहले हम पोएम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनिसफ्री क्या है? इनिसफ्री इज़ एन आइलैंड इन आयरलैंड। आयरलैंड का एक द्वीप है इनिसफ्री, जहाँ पर W.B. ईट्स, जिन्होंने इस पोएम को लिखा है, उन्होंने अपने बचपन के दिन, अपने चाइल्डहुड डेज बिताए थे। और बड़े होकर जब वो सिटी में शिफ्ट हो गए, जब वो शहर चले गए, तो वहाँ का जो शोरगुल और भीड़ भाड़ होती है वो उनको पसंद नहीं थी। उससे वो ऊब जाते हैं और वापस वो किसी शांत स्थान पर जाना चाहते हैं। और ये शांत स्थान इनिसफ्री से बेहतर नहीं हो सकता, इसलिए उनको वापस उसी द्वीप की, जहाँ पर उन्होंने अपने बचपन के दिन बिताए थे, उसकी याद आ जाती है और वो अपनी इच्छा इस पोएम के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा में उन्होंने अपनी इसी विश को एक्सप्रेस किया है कि वो इनिसफ्री जाना चाहते हैं और वहाँ पर वो कैसे रहेंगे। इन बातों को उन्होंने फर्स्ट स्टैंजा में बताया है। फर्स्ट स्टैंजा देखिए, लिखा है, आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee, and live alone in the bee loud glade. इन लाइन्स में पोएट कह रहे हैं कि I'll arise and go now and go to Innisfree. मैं उठूंगा और अभी इनिसफ्री जाऊंगा। And a small cabin built there of clay and wattles made. और वहाँ पर एक छोटा सा केबन यानी छोटी सी कॉटेज, कुटिया बनाऊंगा, जो कि क्ले और वाटर से बनी होगी। क्ले मीन्स गीली मिट्टी एंड वाटर इज अ फ्रेमवर्क मेड बाय वीविंग थिन स्टिक्स टू मेक फेंसेज एंड वॉल्स एटसेट्रा। पतली पतली स्टिक्स को वीव करके एक फ्रेम तैयार किया जाता है, जो कि फेंसेज और वॉल्स बनाने के काम आता है। उसे वॉटल्स बोलते हैं। तो गीली मिट्टी और वाटर से बनी हुई एक छोटी सी कुटिया बनाऊंगा। एंड 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, और वहाँ पर 9 बीन की कतारें होंगी। वहाँ पर वो सेम वगैरह की 9 रोज बनाएंगे, 9 कतारें लगाएंगे, जिससे उनके खाने की व्यवस्था हो सके। एंड द हाइव फॉर द हनी बी, और हनी बी मीन्स मधुमक्खियों का एक हाइव मीन्स छत्ता भी वहाँ पर होगा, जिससे उनको शहद मिल सके। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और बीज से यानी मधुमक्खियों की आवाज़ से, लाउड मीन्स गूंजते हुए, ग्लेड में, ग्लेड का मतलब ओपन प्लेस, खुला स्थान, वहाँ पर ही विल लिव ऑल अलोन, वो अकेले ही रहेंगे। अब इस स्टैंजा पर बेस्ड नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट विश टू बिल्ड एट इनिसफ्री? पोएट इनिसफ्री में क्या बनाना चाहते हैं? और स्टैंजा को पढ़ने के बाद आपको आंसर पता चल चुका होगा दैट द पोएट विशेस टू बिल्ड अ स्मॉल केबिन एट इनिसफ्री टू बी मेड विथ स्टिक्स एंड क्ले। पोएट इनिसफ्री में एक छोटा सा केबिन बनाना चाहते हैं, जो कि स्टिक्स और क्ले से बना होगा। स्टिक्स मीन्स वॉटल्स और क्ले से बना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज इनिसफ्री सिंबलाइज? इनिसफ्री किस चीज़ का प्रतीक है? इस पोएम में इनिसफ्री जो द्वीप है वो किसको सिंबलाइज करता है? और इसका आंसर है, इनिसफ्री सिंबलाइजेस अ प्लेस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। इनिसफ्री एक शांत स्थान को सिंबलाइज करता है। इनिसफ्री से पोएट का मतलब है कि वो किसी शांत स्थान पर जाना चाहते हैं, जो कि शांति से भरा हुआ हो। पीस और ट्रैंक्विलिटी दोनों का मतलब होता है शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट विश टू स्टे एट इनिसफ्री? पोएट इनिसफ्री में रहने की इच्छा क्यों कर रहे हैं? और इसका आंसर है, द पोएट विशेस टू स्टे एट इनिसफ्री बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। पोएट नीचे दिए गए जो रीजंस हैं उनके कारण इनिसफ्री में रहने की इच्छा कर रहे हैं, और वो रीजंस हैं, नंबर 1, ही वॉन्ट्स टू लिव इन पीसफुल एनवायरनमेंट। वो एक शांत वातावरण में रहना चाहते हैं। एंड सेकेंड रीज़न इज ही वॉन्ट्स टू एस्केप फ्रॉम द हेक्टिक शेड्यूल ऑफ सिटी लाइफ। सिटी की लाइफ का, जो सिटी में बिजी लाइफ होती है, बहुत व्यस्ततापूर्ण जीवन होता है, जो हेक्टिक शेड्यूल होता है वहाँ का, उससे वो
बचना चाहते हैं, इसलिए वो इनिस्ट्री में जाकर रहने की इच्छा कर रहे हैं. एंड द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस स्टैंजा इज फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज ओपन स्पेस. इस स्टैंजा में उस वर्ड को ढूंढिए जिसका मतलब है ओपन स्पेस. और अभी मैंने आपको बताया था वो वर्ड कौन सा है, ग्लेड. तो इसका आंसर होगा द वर्ड ग्लेड मीन्स द सेम एज ओपन स्पेस. और सेकेंड स्टैंजा में पोएट कह रहे हैं कि हाउ ही विल हैव सम पीस देयर, हाउ ही विल एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर देयर. इन लाइन्स में वो बोल रहे हैं कि एंड आई शेल हैव सम पीस देयर फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, dropping from the veils of the morning to where the cricket sings, their midnights all a glimmer and noon a purple glow and evenings full of the linnet's wings. इन लाइन्स में पोएट कह रहे हैं दैट ही शैल हैव सम पीस देयर, उनको वहाँ पर कुछ शांति मिलेगी, उनको इनिस्ट्री में कुछ शांति मिलेगी. फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स. क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो शांति है वो यहाँ पर धीरे धीरे उतरती है. कहाँ से? फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, सुबह के वेल्स मीन्स घूंघट से. वहाँ की सुबह इतनी शांति से भरी हुई होती है कि पोएट को ऐसा लगता है कि शांति जो है वो सुबह के घूंघट से धीरे धीरे नीचे गिर रही है, टपक रही है. टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, और वो उस जगह फैल जाती है जहाँ पर क्रिकेट इज़ एन इंसेक्ट, जिसे हम हिंदी में झींगुर भी बोलते हैं, जहाँ पर झींगुर गाते हैं. यानी वहाँ इतनी शांति होती है कि झींगुरों की आवाज़ वहाँ सुनाई देती है और उस आवाज़ में भी पोएट को शांति की अनुभूति होती है. तो इस तरह से पोएट वहाँ की नेचुरल ब्यूटी को, नेचर की ब्यूटी को डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं. देयर मिडनाइट इज़ ऑल अ ग्लिमर, वहाँ की जो मध्य रात्रि है, आधी रात जो है, उसमें इज़ ऑल अ ग्लिमर. ग्लिमर मीन्स फेंट लाइट, हल्का हल्का प्रकाश रहता है. एंड नून अ पर्पल ग्लो, ग्लो मीन्स रेडियंस, चमक. और दोपहर के समय वहाँ पर पर्पल यानी बैंगनी रंग की चमक फैली रहती है. सर्दियों में कभी आप धूप को देखेंगे तो उसमें आपको पर्पल कलर दिखाई देगा, तो वही पर्पल कलर की जो चमक है वो वहाँ के दोपहर में दिखाई देती है. एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स, और वहाँ की जो शाम होती हैं वो लिनेट के, यानी लिनेट इज़ अ बर्ड, उसके विंग्स यानी पंखों से भरी हुई होती हैं. यानी शाम के समय वहाँ पर आसमान में लिनेट पक्षी उड़ते हुए दिखाई देते हैं. और ये सब देख करके पोएट को बहुत ही शांति की अनुभूति होती है. और इस सेकेंड स्टैंजा पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस नीचे दिए हैं, जिनमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वर्ड देयर इन द अबव लाइन्स रेफर टू. ऊपर लाइन्स में ये जो वर्ड देयर दिया हुआ है ये किसको रेफर कर रहा है. और अब आपको इसका आंसर पता होगा दैट द वर्ड देयर इन द अबव लाइन्स रेफर्स टू द लेक आइल ऑफ इनिस्ट्री. सेकेंड क्वेश्चन है हाउ डज पीस एंटर द हट्स ऑफ पेजेंट्स इन इनिस्ट्री. इनिस्ट्री के जो किसान होते हैं उनकी हट्स में, उनकी कुटिया में या उनकी झोपड़ी में शांति कैसे एंटर करती है, प्रवेश करती है. और इसका आंसर होगा पीस एंटर्स द हट्स ऑफ पेजेंट्स इन इनिस्ट्री थ्रू द मॉर्निंग ड्यू ड्रॉप्स. सुबह जो ड्यू ड्रॉप्स होती हैं, सुबह जो ड्यू ड्रॉप्स गिरती हैं उसके द्वारा शांति इनिस्ट्री के पेजेंट्स के हट्स में प्रवेश करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पोएट लुकिंग फॉर. पोएट किस चीज़ की तलाश में है. लुकिंग फॉर मीन्स खोज करना या तलाश करना. और इसका आंसर होगा द पोएट इज़ लुकिंग फॉर पीस एंड सेरेनिटी. पीस मीन्स भी होता है शांति और सेरेनिटी मीन्स भी शांति या स्थिरता. तो पोएट शांति और स्थिरता की तलाश में है. और लास्ट क्वेश्चन है इस स्टैंजा पर बेस्ड व्हाट डज द स्टैंजा सजेस्ट अबाउट द पोएट. ये स्टैंजा पोएट के बारे में क्या सजेस्ट करता है. और इस क्वेश्चन का आंसर होगा दैट द स्टैंजा सजेस्ट दैट पोएट लव्स टू बी इन द लैप ऑफ नेचर. ये स्टैंजा हमें पोएट के बारे में ये बताता है दैट ही लव्स टू बी इन द लैप ऑफ नेचर, कि वो नेचर की लैप मीन्स गोद में, प्रकृति की गोद में रहना पसंद करते हैं. और इस पोएम का थर्ड और लास्ट स्टैंजा जो है वो है I'll arise and go now, for always night and day
I hear the lake water lapping with low sounds by the shore. While I stand on the roadway or on the pavement's grey, I hear it in the deep heart's core. इन लाइन्स में पोइट कहना चाह रहे हैं दैट आई विल अराइज एंड गो नाउ। वो दोबारा उसी बात को रिपीट कर रहे हैं कि मैं उठूँगा और अभी इनिस्ट्री जाऊँगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, क्योंकि हर समय हमेशा दिन और रात। आई हेयर द लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स बाय द शोर। लैपिंग मीन्स लहरों का उछलकर किनारों से टकराना, और शोर मीन्स किसी समुद्र, नदी या झील आदि का किनारा। तो यहाँ पर पोएट कहना चाह रहे हैं दैट ही हियर्स द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर ऑल द टाइम वेदर इट इज़ नाइट और डे। इनिस्फ्री में जब झील का पानी किनारे से टकराता है तो उससे सुनाई देने वाली जो लो साउंड्स हैं, जो धीमी आवाज़ें हैं, वो हमेशा उनके कान में गूंजा करती हैं। आगे वो कह रहे हैं वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे और ऑन द पेवमेंट्स ग्रे, आई हेयर इट इन द डीप हार्ट्स कोर। यानी चाहे वो रोडवे मीन्स रोड पर खड़े हों या पेवमेंट मीन्स फुटपाथ पर, पोएट चाहे रोड पर खड़े हों या फुटपाथ पर खड़े हों, ही हियर्स इट इन द डीप हार्ट्स कोर। वो हमेशा अपने दिल की गहराइयों में, इन द डीप हार्ट्स कोर मीन्स इन द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ हिज हार्ट, अपने दिल की गहराइयों में दिन रात उसी झील के पानी की आवाज़ को सुना करते हैं और हमेशा उनको इनिस्फ्री की याद आती रहती है और इसीलिए वो तुरंत उठकर इनिस्फ्री जाना चाहते हैं। तो ये था इस पोएम का लास्ट स्टैंजा और इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस नीचे दिए गए हैं, जिनमें फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द पोएम एंड द पोएट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी को पता होगा that these lines have been taken from the poem The Lake Isle of Innisfree and it is composed by W.B. Yeats. Second question है which place is the poet referring to in these lines? इन लाइन्स में पोएट किस स्थान की बात कर रहे हैं? और इसका आंसर भी सभी को पता होगा that the poet is referring to the Innisfree, a place where he spent a lot of time as a boy. इन लाइन्स में पोएट इनिस्फ्री की बात कर रहे हैं जहाँ पर उन्होंने एज अ बॉय अपना बहुत सारा समय व्यतीत किया था। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज इट इन द लास्ट लाइन स्टैंड फॉर? लास्ट लाइन में ये जो इट प्रोनाउन है ये किसके लिए यूज़ किया गया है? और इसका आंसर होगा द प्रोनाउन इट इन द लास्ट लाइन स्टैंड्स फॉर द लेक वाटर। इट जो प्रोनाउन है ये लेक वाटर के लिए यूज़ किया गया है, जिसकी आवाज़ उनको अपने दिल की गहराइयों में हमेशा सुनाई देती है। और लास्ट क्वेश्चन है इस स्टैंजा से गिव द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड डीप। डीप जो कि एडजेक्टिव है उसका नाउन फॉर्म क्या होगा? और इसका आंसर होगा द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड डीप इज डेप्थ और डीपनेस। डेप्थ और डीपनेस ये दोनों ही वर्ड्स डीप जो कि एडजेक्टिव है इसके नाउन फॉर्म्स हैं। सो स्टूडेंट्स, ये थे पोएम द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री के इम्पॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो और आप इस तरह के और वीडियोस देख करके उनसे हेल्प लेना चाहते हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर अपनी क्लास के वीडियोस सर्च कर सकते हैं और उनसे हेल्प ले सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहें।